सभी बच्चों को नमस्कार और सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या लिखा है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों मुख्य मानीय शाखाओं को उनके प्रांतों तथा परिसरों के साथ प्रस्तुतिकरण किया गया है। ठीक है ना, ये बच्चों बुक में भी ये टेबल दिया गया है। सिर्फ मैंने बस यही किया है बच्चों, यहाँ पे जैसे साइन हम लोग जनरली पढ़ते चले आ रहे हैं। साइन के बाद क्या, कास, फिर कास के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, फिर कोसेक। जनरली हम लोग ये पढ़े हैं, बुक में आगे पीछे दिया है तो हो गया, उससे कोई मतलब नहीं बच्चों, या हमारा आगे पीछे या फिर बुक वाला, ऐसा मान लीजिए कुछ भी, बस हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे देखिए जो पहला चैप्टर है उसमें मुख्यमान पूछा है बच्चों, या फिर मुख्यमान से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है कि त्रिकोणमितीय फलनों का मुख्यमान कुछ दिया है तो उसका मुख्यमान पूछ रहा है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ये टेबल में जो लिखा हुआ है इसको याद करना पड़ेगा हम लोग को, कि इसका जैसे डोमेन है बच्चों ना, प्रांत, साइन इनवर्स, ये त्रिकोणमितीय। पहली बात तो बच्चों कौन कैसा फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, इनवर्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ना। तो देखिए बच्चों, बात यह है, जैसे हम लोग इसका डोमेन ले क्या, -1 और 1 के बीच हम लोग बच्चों डोमेन ले रहे हैं। और बच्चों सही बात यही है कि जो साइन इनवर्स होता है फंक्शन, उसका जो डोमेन होता है -1, 1 के बीच होता है। और सॉरी, मतलब कि ये क्लोज इंटरवल है ना। कौन सा इंटरवल है बच्चों, क्लोज। तो मतलब -1 और 1 को मिलाते हुए और इसके बीच, इन दोनों को भी लेना है बच्चों, और इसके बीच के सारे एलिमेंट, ठीक, सारे अवयव, या फिर हम करें कुछ भी, सारे मान, ठीक। और परिसर में बच्चों क्या आएगा, -π/2 से लेकर π/2 तक, इनके बीच तो लेना भी है, इनको भी लेना है, क्योंकि ओपन क्लोज्ड इंटरवल है बच्चों। और जब ओपन इंटरवल है, जैसे देखिए भाई, क्लोज्ड इंटरवल की यही पहचान है कि बड़ा ब्रैकेट रहेगा, ओपन इंटरवल की पहचान है वो छोटा कोष्ठक रहेगा, ठीक। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग जैसे साइन का ये हो गया डोमेन और रेंज, साइन का जो डोमेन है वही कास का भी डोमेन है, ठीक ना, -1, 1 के को मतलब कि क्लोज्ड इंटरवल के अंतर्गत ये है, के अंदर ये है। तो इसका बच्चों ये -π/2 से π/2 तक क्या है, रेंज, इसके बाहर नहीं जाएगा मुख्य मान के लिए बच्चों। अब कास इनवर्स का क्या है बच्चों, 0, है, 0, है, इसके लिए रेंज इतना है। फिर देखिए बच्चों, tan इनवर्स के लिए जो डोमेन होता है चाहे जो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, r मतलब रियल नंबर कुछ लीजिए, लेकिन जो इसका रेंज होता है ना बच्चों, ये -π/2 से π/2 के बीच में होता है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है ना बच्चों, तो किनारे वालों को नहीं लेना है, इसके बीच जितने भी मान आए, ठीक, इतने भी वैल्यू जाए। अब काट इनवर्स में देखिए बच्चों, tan इनवर्स और काट इनवर्स दोनों का जो डोमेन होता है ना बच्चों, सेम होता है, r। तो इनका रेंज मतलब कि डोमेन चाहे जो हम लोग रियल नंबर मिले, लेकिन इसका बच्चों देखिए tan इनवर्स का तो ये हो गया रेंज ये, लेकिन जो काट इनवर्स है उसका रेंज बच्चों क्या होगा, जो बच्चों कास का है बस वही काट का भी है रेंज, बस दोनों डिफरेंस क्या है कि उसमें क्लोज इंटरवल है, इसमें ओपन इंटरवल है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, सेक इनवर्स का क्या है रेंज, डोमेन r -1, 1, मतलब रियल नंबर में बच्चों हम लोग -1, 1 के बीच के मान को छोड़ करके बाकी रियल नंबर में हम लोग कुछ ले चल जाएगा, सिर्फ इन्हीं को नहीं, मतलब ये नहीं चलेगा -1 और 1 के बीच में बच्चों। अब वैसे ही सेक इनवर्स का जो रेंज है बच्चों, 0, के बीच तो होगा, ठीक है, 0 और 0 से लेकर पाई तक भी होगा, और जो ये π/2 है ना बच्चों, π/2 है, उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, कोसेक इनवर्स एक्स फंक्शन है ना, फिर जो कोसेक इनवर्स एक्स फंक्शन, सॉरी बच्चों, कोसेक इनवर्स जैसे फंक्शन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो r -1, 1 ये क्या है, डोमेन है ना, इसका रेंज क्या निकल रहा है बच्चों, जो साइन का रेंज है वही है, सिर्फ 0 को छोड़ करके तब लेना है, 0 को छोड़ देना है, मतलब कि देखिए -0 कर दिए, ठीक, मतलब कि 0 के लिए सेटिस्फाइड नहीं करेगा इसका रेंज, ठीक। इसको हम आप लोग को याद कराने की कोशिश करते हैं, कैसे आप लोग मेमोराइज कर लें इसे, कैसे माइंड में रखें इस बात को। तो देखिए बच्चों,
ये कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है ना। और ये कौन से नंबर पे है बच्चों? काट चौथे नंबर पे। और सेक बच्चों किस कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे। 2 4 5, 2 4 5। तो ध्यान से देखिए बच्चों, 2 4 5, जो दूसरा है, चौथा है, पांचवा है ना। एक क्रम से पहली बात तो लिखेंगे बच्चों, ठीक ना। और जैसे याद करना है इनको, तो हम बता रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। दूसरे चौथे पांचवे को ध्यान से देखिए, तो सब कुछ मिल रहा है। बस थोड़ा सा अंतर क्या है बच्चों, जो दूसरे में है वो चौथे में भी है, लेकिन दूसरे में क्या है? क्लोज इंटरवल लगा है, बंद अंतराल। और इसमें क्या है बच्चों? खुला अंतराल है, ठीक ना। किसमें? चौथे में। और पांचवें में क्या है बच्चों? जो पहले में है, सॉरी, जो दूसरे में है वही पांचवें में भी है, लेकिन π/2 को छोड़ करके। π/2 के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या? सेक। क्योंकि बच्चों वैसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि काश जो होता है 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो उसमें तो काम कर दिया 0, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, उसमें 0 ले भी लिए। लेकिन सेक में 0 नहीं लेंगे बच्चों, क्योंकि जैसे सेक होता है ना, सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। तो बच्चों जब हम वहां पे थीटा की जगह 0 रखेंगे, cos 0 का मान 0 होता है, तो 1/0 क्या आ जाएगा बच्चों? अनंत। नहीं लेंगे किसमें? सेक में। काश में जो लिए हैं वही सेक में लेंगे, बस π/2 नहीं लेंगे बच्चों। और जो काश में है वही काट में लेंगे बच्चों, बस इंटरवल अलग है, वो क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, ठीक। और बच्चों ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, जो साइन में है वही कोसेक में है, जो साइन इनवर्स में है वही कोसेक में है, बस 0 को छोड़ करके। क्योंकि इसमें भी साइन बराबर क्या होता है? 1/कोसेक। फिर वो सपोर्ट नहीं करेगा, अनंत आ जाएगा। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा बच्चों। तो इसमें वही चीज 0 नहीं सपोर्ट कर रहा है बच्चों कोसेक में, इसलिए देखो जो ये है वही सेम है, लेकिन 0 माइनस कर दिए। अब देखिए बच्चों, tan वाला याद करना है, तो tan वाला भी साइन के जैसे ही है, बस वो क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, वो बंद अंतराल है, खुला अंतराल है। तो ये बच्चों रहा याद करने का ट्रिक। और कुछ तो याद करना पड़ेगा अपने से ना बच्चों। ये कह दीजिए कि हम देखे भी ना याद हो जाए, उसको देखना तो पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसे क्या है, ठीक। अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 सॉल्व तो करेंगे बच्चों, लेकिन सॉल्व करने के पहले कुछ विशेष जानकारियां हम लोग लेंगे। वो जानकारी क्या है बच्चों? देखिए, जैसे बच्चों कोई मान लीजिए फलन है, त्रिकोणमिति क्या है? फलन है, वो भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इनवर्स ट्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन बच्चों। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स -1/2, ठीक ना बच्चों। और मान लीजिए बच्चों क्या है? साइन इनवर्स x एक फंक्शन है, एक क्या है? फंक्शन है, त्रिकोणमिति फलन है। इसको ऐसे भी कर सकते, ब्रैकेट लगाए चाहे ना बच्चों, कोई जरूरी नहीं ब्रैकेट लगाना। तो क्या बच्चों इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sin x। क्या इसको हम लोग, उसको छोड़िए बच्चों, यहाँ समझिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते बच्चों, क्योंकि जब इसको, जैसे मान लीजिए बच्चों इसकी टोटल घात कितना है? 1 है ना, 1 छिपी हुई है ना। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नियम होता है बच्चों, भिन्न से भिन्न में अंश से हर में ले जाने पे कोई पद या फलन, ठीक ना, या कुछ भी, उसका मतलब अंश से हर में ले जाए तो घात पॉजिटिव है तो निगेटिव, अगर हर से अंश में ले जाए बच्चों निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी घात। मतलब घात जैसे है, पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, उल्टा हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, साइन एक्स ना, इसकी पावर 1 है, जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? साइन एक्स की पावर होल पावर क्या हो जाएगा? 1 ऊपर ले जाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? -1। तो देखिए ये बच्चों, ये दोनों में अंतर है कि नहीं? इसका मतलब हम लोग ये इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स को साइन एक्स का पूरे का होल इनवर्स बच्चों नहीं लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना बच्चों। इससे पढ़ेंगे बच्चों हम लोग साइन इनवर्स एक्स, इसको पढ़ेंगे बच्चों क्या? साइन एक्स का होल पावर -1। ये घात के रूप में पढ़ा जाता है, ये इनवर्स बच्चों बोला जाएगा, ठीक। इसको हम लोग ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं बच्चों।
सारी लिख भी नहीं सकते हैं, ठीक ना, पढ़ भी नहीं सकते सेम चीज और लिख भी नहीं सकते सेम चीज, दोनों बराबर है आपस में, ऐसा नहीं, ठीक ना बच्चों। चर्चा करेंगे जैसे साइन इनवर्स -1/2 है, या फिर हम कह रहे साइन इनवर्स 1/2 है बच्चों। तो छह त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है बच्चों, उसके अंदर मतलब ब्रैकेट में कोई चीज पॉजिटिव हो सकती है, कोई वैल्यू निगेटिव हो सकती है, उस पर बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे जब उसका मुख्य मान निकालना होगा, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान, देखिए बच्चों मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू, जब इसका बच्चों क्या होगा, मुख्य मान निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों। जैसे बहुत सारे मतलब कि हर त्रिकोणमितीय फलन होगा इनवर्स, वो भी मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होगा, तो उसका जो मुख्य मान निकालना होगा बच्चों, जब अंदर पॉजिटिव हो ब्रैकेट के अंदर और निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो उसको कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे बच्चों, कैसे हैंडल करेंगे, या उसके लिए कोई सूत्र है, ठीक ना, तो देखेंगे बच्चों हम लोग। हाँ बच्चों, एक प्रकार से सूत्र समझ लीजिए या कुछ भी समझिए, होता है। देखिए जैसे ये बच्चों क्या है, माइनस में है ना, ये क्या है प्लस में, तो प्लस वाला बच्चों तो मुख्य मान उसका उसके बीच आ ही जाएगा, हम लोग कैसे भी करें वो आ ही जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से सेटिंग की गई है डोमेन और रेंज की ना। तो वैसे बच्चों हम लोग यहाँ पे निकालते क्या है, रेंज, क्योंकि जो ये दिया है ना एक प्रकार से डोमेन है, क्या है, डोमेन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जो साइन इनवर्स, कास इनवर्स या फिर इसके साथ दिया रहे tan इनवर्स या कुछ भी त्रिकोणमितीय, तो इस प्रकार से उसका क्या है, डोमेन है। तो हमको निकालना क्या रहता है, इसको सॉल्व करके बच्चों हम लोग एक प्रकार से रेंज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रेंज मतलब परिसर, परिसर बच्चों। तो देखिए जैसे बच्चों है, मान लीजिए पॉजिटिव वाला, ये वाला, ठीक ना, ये वाला वैल्यू, तो साइन इनवर्स जो 1/2 मान होता है बच्चों ना, किसका होता है, साइन 30 का होता है, किसका, साइन 30 का। अगर 30 को बच्चों रेडियन में लिखना हो तो 6×18, भाई पाई का मान 180 होता है, 6 से भाग दो, 6×18। तो बच्चों साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दूसरे खत्म कर देंगे, तो बच्चों क्या बच्चों, π/6। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो हम लोग जो टेबल पढ़े थे अभी, ठीक ना, जो हम लोग टेबल में याद किए हैं मान, ठीक ना, हर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान जो हम लोग पढ़े हैं या फिर याद किए हम, तो साइन इनवर्स का बच्चों क्या था, कहां से कहां तक रेंज था, -π/2 से π/2। हाँ बच्चों, बस इन्हीं के बीच में आना चाहिए बस, या क्लोज्ड इंटरवल है तो उसको मिला करके बच्चों, ओपन है तो उसको छोड़ करके, तो इनके बीच या ये दोनों आ जाए या इनके बीच आ जाए, तो बच्चों ठीक है, वही मुख्य मान हो जाएगा। तो देखिए बच्चों ये क्या है, -90, ये क्या है 90, और इसका मान क्या होता है, 30 होता है बच्चों। तो 30 -90 और 90 के बीच तो आ रहा है ना बच्चों, मतलब π/6, π/2 माइनस का और π/2 प्लस के बीच आ रहा है ना, इसीलिए बच्चों यही क्या हो जाएगा, इसका मुख्य मान। ये तो प्लस वाले का बच्चों हो गया। अब माइनस वाले का जैसे आता है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक फार्मूला होता है, जैसे साइन इनवर्स, जो यहाँ पे इनवर्स रहेगा बच्चों, साइन इनवर्स, जैसे ये कुछ फलन है मतलब मान है, वैल्यू, अगर वो निगेटिव हो तो साइन इनवर्स वाले में होता क्या है बच्चों, माइनस बाहर चलाता है प्रकार से, कैसे भी समझिए, माइनस चलाए बाहर बच्चों, बने क्या, साइन इनवर्स फिर 1/2 इसके बराबर। तो ये कैसे कैसे एडजस्ट होता है बच्चों, हर त्रिकोणमितीय मतलब कि सभी त्रिकोणमितीय फलन में क्या कैसे होता है, हम लोग चर्चा कर लेंगे बच्चों, ठीक। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे मुख्य मान निकालते से हम लोग, भाई पॉजिटिव वाले का तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, पॉजिटिव वाले में सीधा सीधा हम लोग मान रख देंगे उसका। जैसे साइन देखिए यहाँ पे है साइन इनवर्स 1/2 था, हम लोग क्या किए थे बच्चों अभी, साइन इनवर्स 1/2 साइन 30 का मान होता है, ठीक ना, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, बचा 30, जिसको हम लोग रेडियन में क्या लिख सकते हैं, π/6, 6×18 ना। तो इसका मुख्य मान क्या आ गया बच्चों, π/6। ये तो रहा पॉजिटिव, और पॉजिटिव सब की बात बच्चों ऐसे ही रहेगी, उसके मुख्य मान में ला देंगे हम लोग। बट बच्चों अब बात आती है निगेटिव की, जैसे यहाँ पे माइनस हो जाए तो यहाँ पे हो गया tan इनवर्स का x माइनस में हो गया,
काट इनवर्स या फिर अन्य त्रिकोणमितीय फलन में जब उसका जो वैल्यू है मतलब जो दिया है ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए, तो बच्चों ये प्रकार से डोमेन उसका अगर निगेटिव आ गया तो रेंज क्या आएगा हम लोग वो निकालना है। उसके लिए बच्चों एक फार्मूला है, हम लोग देख लेते हैं उसको। उसके लिए फार्मूला होता है, देखिए जैसे बच्चों साइन इनवर्स मान लीजिए जो मान है वो माइनस में है, फिर कास का इनवर्स जो बच्चों मान लीजिए मान है ना वो माइनस में है, फिर बच्चों tan का इनवर्स माइनस में है मान लीजिए, फिर काट का इनवर्स बच्चों मान लीजिए माइनस में है, फिर साइन कास tan कॉट, फिर सेक का इनवर्स x, फिर कोसेक इनवर्स x। तो ध्यान से देखिए बच्चों हम लोग कैसे इसको हैंडल करेंगे या कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों वही वाली बात, ये क्रम से लिखने का यही फायदा है बच्चों। ये दूसरा स्थान रखता है, ये चौथा, ये वाला पांचवा। तो 245 क्रम याद रखिए बच्चों, 245 भाई 2 4 5 ना, तो याद रखिए 200 माइंड में बच्चों। जैसे देखिए हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो सन बटा 123 एक रूल याद करते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो प्रोनाउन है किस प्रकार बदला जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार या ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक ना। अगर फर्स्ट पर्सन है तो भाई वन के ऊपर एस है सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के, थर्ड है तो नो चेंज, एन मतलब नो चेंज ना, सन बटा 123 SON। वैसे ही बच्चों इसका भी हम लोग क्रम याद करने का एक मतलब कि एक प्रकार से फार्मूला याद रखने का, मुख्य मान निकालने के लिए जो फार्मूला बना हुआ है उसको याद करने का एक ट्रिक बना रहे 245 ना। तो देखिए बच्चों कैसे, साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो हम लोग माइनस बाहर कर देंगे और बाकी साइन इनवर्स लिख देंगे बच्चों। अब एक्स हमको पार्टी मिल गया ना, वो माइनस बाहर है हमसे उससे मतलब नहीं, दिक्कत तब थी जब माइनस अंदर था बच्चों। तो बच्चों माइनस अब बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग इसका मान कर लेंगे, माइनस लग बार बार लिखते जाएंगे और क्या। अब देखिए बच्चों कास इनवर्स एक्स की बात है माइनस एक्स, इसमें बच्चों जो होता है ना ये निगेटिव अगर है तो ये पाई माइनस, तब हम लोग लिखेंगे कास इनवर्स एक्स। अब एक्स बच्चों पॉजिटिव है, ठीक। अब देखिए बच्चों tan इनवर्स माइनस एक्स है ना, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पाई माइनस tan इनवर्स माइनस एक्स है, हम लोग क्या करेंगे पाई माइनस, सारी बच्चों इसमें पाई नहीं रहेगा, सारी जिसमें हमने 2 4 5 लिखा है बच्चों 245, उसमें इसमें पाई माइनस रहेगा, इसमें तो बच्चों यही माइनस बाहर हो जाएगा, फिर tan इनवर्स एक्स। अब इसमें बच्चों पाई माइनस होगा, पाई माइनस फिर पाई 2 बन जाएगा काट इनवर्स एक्स। अब बच्चों सेक इनवर्स वाला देखिए, इसमें भी पाई माइनस होगा, बच्चों पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। बच्चों देखिए कोसेक इनवर्स एक्स है ना, कोसेक इनवर्स एक्स है, तो देखिए बच्चों 2 4 5 245 वाला पाई माइनस हो गया, बाकी सब में नहीं होना है बच्चों, यहाँ पे बच्चों माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस, बाकी सब में ऐसे बच्चों माइनस बाहर हो जाएगा, नॉर्मली हो गया माइनस बाहर हो गया, ठीक। तो बच्चों ये हम लोग को याद रहेगा कि कास सेक, कास काट और सेक, कास काट और सेक, अगर इन तीनों में माइनस आता है तो हम लोग पाई से माइनस कर दे, बाकी साइन में कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सिर्फ माइनस बाहर करना है बस, tan में भी सिर्फ माइनस बाहर करना है और कोसेक में भी सिर्फ माइनस बाहर करना है बच्चों। तो एक प्रकार से मुख्य मान निकालने के लिए बच्चों ये रहा फार्मूला, बाकी पॉजिटिव वाला तो आसान रहता है बच्चों, उसको करते जाइए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों।